मायावती ने अपने राजनीतिक दांवपेच से विपक्षियों को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार सियासी हमले कर रही हैं, जिनमें विरोधी दलों को चौंकाने वाले कदम शामिल हैं। सत्ता में वापसी की राह तैयार करने के लिए मायावती इस समय पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। उनके हालिया कदमों का मकसद न सिर्फ अपने कमजोर होते जनाधार को संभालना है, बल्कि दलित वोट बैंक को वापस लाना भी है, जो बीते चुनाव में छिटक गया था। संविधान और अंबेडकर के मुद्दों पर खुलकर बोलने से लेकर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने तक मायावती हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही हैं। इसी बीच उनका सबसे बड़ा सियासी कदम उस समय सामने आया जब उन्होंने अपने परिवार के एक और सदस्य को राजनीति में उतारने का संकेत दिया। जी हां, मायावती ने अभी हाल ही में लखनऊ में पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें उनके भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और दूसरे भतीजे ईशान आनंद शामिल हुए। यह पहला मौका था जब ईशान आनंद ने किसी राजनीतिक मंच पर कदम रखा। ईशान, जो लंदन से लॉ की पढ़ाई कर लौटे हैं, अभी तक अपने पिता के कारोबार में मदद कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें पार्टी की बैठक में पेश करके राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी। माना जा रहा है कि बीएसपी के सिकुड़ते जनाधार और कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए मायावती ने यह बड़ा कदम उठाया है। बताते चले कि बीते यूपी चुनाव और हालिया उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2024 के आम चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और उपचुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में मायावती के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करें और उन विरोधियों को कड़ा जवाब दें जो उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर जैसे नेता, जिन्होंने मायावती के दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। मायावती के इस कदम ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि उनके दूसरे भतीजे की राजनीति में एंट्री से विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ गई है। खासतौर पर चंद्रशेखर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए यह एक नई चुनौती बन सकती है। मायावती के मंच पर ईशान की मौजूदगी और उनके परिचय ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है कि जल्द ही उन्हें पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। मायावती का यह कदम न सिर्फ उनके परिवार की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बीएसपी अब नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर रही है। पार्टी के लिए यह वक्त शांत बैठने का नहीं है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अकेले नहीं लड़ेंगी, बल्कि उनका परिवार भी उनका साथ देगा। ईशान आनंद की राजनीति में संभावित एंट्री से यह साफ हो गया है कि मायावती ने अपने विरोधियों को करारा जवाब देने की पूरी कोशिश कर ली है। अब सवाल यह है कि क्या यह रणनीति मायावती को वापस सत्ता के करीब ले आएगी? आपके क्या विचार हैं? अपनी राय साझा करना बिल्कुल न भूलिए।